केवल आपसे इतना कहना चाहती हूँ कि हम लोग परशुराम भगवान के वंशज हैं, हम लोग न्याय प्रिय हैं। हम लोगों को जब क्रोध आता है ना तो अन्याय के खिलाफ आवाज उठाते हैं और जब तक उस अन्याय को खत्म न कर दे जब तक चैन से नहीं बैठते हैं। और बहुत खुशी होती है कि अब जागरूकता हमारे समाज में भी आ रही है। आज तक ब्राह्मण ने सबको ज्ञान दिया, सबको एकता का पाठ पढ़ाया कि भाई आपको एक होना चाहिए, एक होना चाहिए। लेकिन दुख इस बात का है कि हम ज्ञान बांटते बांटते खुद भटक गए। लेकिन समय बदल रहा है, परिवर्तन हो रहा है। और मैंने देखा है ब्राह्मण समाज पहले जब कोई सभा होती थी तो बहुत कम संख्या में वहाँ पर अपने ब्राह्मण समाज के लोग एकत्रित होते थे, लेकिन आज इतनी बड़ी संख्या में यहाँ पर ब्राह्मण समाज एकत्रित है। मैं ब्राह्मण समाज का अभिनंदन, वंदन और स्वागत करती हूँ। और आप इसी तरह एकत्रित रहेंगे तो वो दिन दूर नहीं, जिसको भी आप खड़ा करेंगे, जिसको भी आप सम्मान देना चाहेंगे उसको सम्मान प्राप्त होगा और वो अपने लक्ष्य को प्राप्त करेगा। आज हम जो भी कुछ है अपने समाज की वजह से, हम में इतना नहीं है, अकेले ताकत किस में है, किसी में नहीं। जब उसका समाज उसके संग खड़ा होता है तभी भी व्यक्ति आया। समाज मेरे साथ था, माननीय उपाध्याय जी के साथ था, तो माननीय उपाध्याय जी 5 बार उत्तर प्रदेश के मंत्री रहे, अच्छे अच्छे पदों पर रहे, विधायक रहे। और मुझे भी 3 बार, तीसरी बार मैं जिला पंचायत अध्यक्ष बनी, फतेहपुर सीकरी से सांसद बनी। उसमें मेरे समाज का बहुत बड़ा योगदान है। अगर मेरा समाज मेरे साथ खड़ा नहीं होता तो माननीय उपाध्याय जी का परिवार आज कुछ भी नहीं होता। आपके बीच खड़े होकर के मैं आपसे बात ना कर रही होती। इसीलिए अब आवश्यकता है जागरूक होने की, खड़ा होने की। हमारे जो बुजुर्ग हैं, हमारे जो सांसद हैं, हमारे बड़े हैं, उन्होंने बताया कि पहले चुनाव कैसे होते थे। अब तो मुझे लगता है एक व्यक्ति का एक दिन का खर्चा भी नहीं है, उससे ज़्यादा ही बैठता है। पहले लोग सम्मान के लिए एक बार जिसने जो कह दिया, अपनी बात को रखने के लिए वो टस से मत नहीं होता था, अपनी बात का धनी होता था, अपनी बात को पूरा करने के लिए वो किसी हद तक भी जाता था। लेकिन आज आप देखेंगे कि इंसान स्वार्थी हुए हैं। और मैं खुल के बता रही हूँ ये बात आपको कि स्वार्थी हो गए, कहेंगे आपसे कुछ और करेंगे आपके साथ कुछ। क्योंकि हमने देखा है पहले जब हम लोग वोट मांगा करते थे मंत्री जी के संग, विधायक उपाध्याय जी के संग, तो हम ये बता देते थे घर पर आकर के कि सुनिए आपको उस गांव में इतने परिवार मिल रहे हैं, इतना वोट मिल रहा है। लेकिन आज हम जाते हैं किसी गांव में तो हम ये पता ही नहीं लगा पाते कि कौन सा गांव में घर अपना है, कौन सा अपना नहीं है। क्योंकि कोई आदमी एक दूसरे से दुश्मनी लेना नहीं चाहता, जो उसके दरवाजे पे जाता है वहाँ स्वागत करता है। पहले ऐसा नहीं था। पहले अगर किसी को स्वागत करना, मेरा स्वागत करना है तो वो मेरा ही स्वागत करता, किसी और को अपने दरवाजे पर नहीं खड़ा होने देता था। तो इसी वजह से अब पहचान नहीं होती, लेकिन फिर भी हम अपने समाज के लोगों को पहचानते हैं। हमें पता है कि अगर गांव में एक ब्राह्मण है और सब समाज के लोग रह रहे हैं तो वो व्यक्ति, एक परिवार पूरे गांव को एकत्रित करके हमें वोट, अपना आशीर्वाद दिलवाता है। तो ये ताकत ब्राह्मणों में ही है और किसी में नहीं है, क्योंकि वो बुद्धिजीवी है, संस्कारी है, सहनशीलता उसके अंदर है। लेकिन अगर कोई गलत काम होता है तो सहनशीलता एक तरफ रख के वो लड़ाई के लिए तत्पर हो जाता है। जैसे हमारे भगवान परशुराम है, जब अगर देखा अन्याय हो रहा है, लोग गलत कर रहे हैं, तभी उन्होंने फरसा उठाया और न्याय दिलाया लोगों को। तो मैं चाहती हूँ कि आप सब भी इसी तरीके से भगवान परशुराम से अनुभव लेकर के, उनकी प्रेरणा लेकर के अपने समाज को आगे बढ़ाएं। और मैं आपसे वादा करती हूँ, क्योंकि मेरी जो लोकसभा है वो आपके यहाँ से बॉर्डर की विधानसभा है, जगनेर और ये बसेड़ी और बाड़ी। तो यहाँ के बहुत सारे लोग, मैं धन्यवाद देना चाहूँगी अपने समाज को। बहुत सारे लोग मेरे यहाँ से फतेहपुर सीकरी, सैया, कागरौल, जिसकी जहाँ रिश्तेदारियाँ थी, यहाँ से भी चुनाव लड़वाने के लिए गए, मुझे विजय श्री दिलाई। और जब माननीय मंत्री जी हमारे साथ छोड़कर गए, उस समय भी यहाँ के बहुत सारी संख्या में लोग वहाँ पहुँचे। मैं तहे दिल से आपका आभार व्यक्त करती हूँ। और मैं इस मौके पर आपसे कहना चाहती हूँ कि मैं जो भी कुछ मैंने सीखा माननीय उपाध्याय जी से सीखा। शुरू से मैं उनके संग कंधे से कंधा मिलाकर रही,
तो जैसे माननीय उपाध्याय जी ने अपने समाज के लिए किया, तो मैं भी आपको भरोसा विश्वास दिलाती हूँ, मैं अपने समाज के लिए तन से, मन से, धन से हमेशा आपके बीच में खड़ी हूँ, खड़ी रहूँगी। मुझे केवल ये होना चाहिए कि ये मेरे समाज का आदमी है, चाहे वो MP से आए, चाहे राजस्थान से आए, अगर वो मेरे द्वार पे आए तो मैं किसी भी हद तक जाकर उनकी मदद करूँगी, और मुझे करनी भी चाहिए। जो मेरे लिए पसीना बहाता है तो मुझे ज़रूर उसके लिए खून की एक दो बूंद भी ज़रूरत है, तो वो अपने समाज के लिए हमें देनी होंगी। तो मैं आप सबसे, क्योंकि सभी लोग बहुत देर से यहाँ पर परेशान हैं, बच्चे परेशान हैं, तो मैं आप सबसे ज़्यादा ना बोलते हुए केवल यही कहूँगी कि समय समय पर आप बुलाते रहें। और मैं आप सबको कहना चाहती हूँ, आप भी मेरे साथ आए, घर पे आए, मेरे घर के दरवाजे 24 घंटे खुले।